हेलो दोस्तों, आज हम एडवर्ब के इस क्लास में कुछ शब्द के टू डिफरेंट एडवर्ब फॉर्म्स होते हैं तथा उसके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पे कुछ शब्द हम लेते हैं जो कि परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण इसका रोल है। हार्ड और हार्डली, ये दोनों जो हैं एडवर्ब हैं। हार्ड और हार्डली दोनों एडवर्ब हैं, लेकिन शब्द दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन इसके मीनिंग टू डिफरेंट एडवर्ब के टू डिफरेंट शब्द दोनों डिफरेंट हैं। दोनों के मतलब अलग अलग हैं, डिफरेंट है, लेकिन ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों एडवर्ब है। जब हम कहते हैं कि हार्ड, हार्डली, इसमें देखते हैं हार्ड डिफरेंटली, डिलीजेंटली। हार्ड जब हम कहते हैं तो डिलीजेंटली, उत्साह के साथ, और इसका उदाहरण है ही वर्क्स हार्ड, वह उत्साह पूर्वक या उत्साह के साथ कार्य करता है। और जब हम कहते हैं हार्डली तो इसका मतलब होता है स्कार्सली भी, और जिसका मुश्किल से, माई वाइफ हार्डली वर्क्स, मेरी पत्नी मुश्किल से कार्य करती है। और जब हम अगला शब्द है लेट और लेटली। ग्रामर में के पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों एडवर्ब्स हैं, लेकिन दोनों मीनिंग सेम है, अलग अलग है, और दोनों शब्द अलग अलग है। लेट, नॉट इन टाइम, देर से। ही कम्स लेट, जो कहते हैं कि वह देर से आता है। और जब हम कहते हैं लेटली तो रिसेंटली, इसका मतलब होता है हाल ही में। और ही कम्स लेटली, वह हाल ही में आता है, हाल ही में आया है, आता है, हाल में ही आता। नियर और नियरली, नॉट फार अवे, समीप, इसका मतलब होता है नॉट फार अवे, पटना जंक्शन इज क्वाइट नियर, पटना जंक्शन काफी नजदीक है। और जब हम कहते हैं नियरली तो इसका मतलब होता है क्लोजली या घनिष्ठ। अमन एंड सुमन आर नियरली रिलेटेड, अमन और सुमन काफी घनिष्ठ है, ये एक दूसरे से काफी नजदीक है। इजी और इजली में हम देखते हैं कि नॉट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन। जब हम कहते हैं इजी तो यहाँ चलने के सेंस में है। मिस्टर झा फाउंड द रोड इजी, मिस्टर झा जो रोड पर काफी आसानी से चले, रोड को पाए। और जब हम कहते हैं इजली, इसका मतलब होता है फाउंड इट विदाउट डिफिकल्टी, इसका मतलब होता है बिना कोई दिक्कत के उसने रोड को ढूंढ लिया। मिस्टर झा फाउंड द रोड इजली, यहाँ ढूंढने के सेंस में है इजली, और यहाँ इजी है चलने के सेंस में। अब हम देखते हैं कुछ रूल्स, और ये इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब के पहला रूल है, इसे याद रखना अत्यंत आवश्यक है, खास करके जब हम एरर के क्वेश्चन को लेते हैं। एडवर्ब जब हम बोलते हैं, यहाँ पे एडवर्ब रूल एक है, पहला वो रूल है कि एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पहले होता है। एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पहले होता है। लता सिंग्स वेरी स्वीटली, लता काफी सुरीली गाती है, या लता की आवाज काफी सुरीली है। तो लता सिंग्स वेरी स्वीटली, यहाँ वेरी और स्वीटली दोनों एडवर्ब्स हैं। और इट इज वेरी हॉट टुडे, यहाँ वेरी एडवर्ब है। और हमने कहा था रूल में कि एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पहले होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है हॉट एडजेक्टिव के पहले है। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज काफी गर्म दिन है। और आगे हम देखते हैं रूल नंबर 2, अर्थात अगला रूल, कि एडवर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया के बाद होता है। ही स्पोक लाउडली, वह काफी जोर से बोलता है। यहाँ स्पोक इंट्रांजिटिव वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है। यू केम लेट, तुम लेट से आए। और आई स्लेप्ट साउंडली, मैं काफी नींद से सोया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ स्लेप्ट है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब केम है। और आगे हम कुछ और रूल को देखते हैं। इसमें है एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब तथा ऑब्जेक्ट। पिछले रूल में हमने देखा था कि एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब
के बाद होता है, यहाँ है ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद होता है, तो इसका रूल बन गया कि सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। शी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली, शी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली। यहाँ सी जो है सब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, अटैक्ट हर जो है हर एनिमी ऑब्जेक्ट है, और बोल्डली यहाँ एडवर्ब है। तो वह सी अटैक्ड हर एनिमी, वह अपने दुश्मन पर काफी बलपूर्वक अटैक किया। और आई डू माई ड्यूटी केयरफुल्ली, मैं अपना काम बहुत ही सावधानी पूर्वक करता हूं। अगला रूल है कि एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच होता है। यह बहुत ही आसान है। आवर पब्लिशर इज हाईली ऑनर्ड, हम लोगों का जो पब्लिशर है अर्थात जो किताब को निकालता है, छापती है, आवर पब्लिशर इज हाईली ऑनर्ड। यहाँ इज ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है ऑनर्ड, इसके बीच में हाईली एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। ही विल सर्टेनली मिस हर, यहाँ विल एडवर्ब है और मिस जो है मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ विल और उसके बीच में सर्टेनली का इस्तेमाल हुआ है। अवश्य ही विल सर्टेनली मिस हर, वह अवश्य उसको याद करता है। और सी विल ऑफन टोल्ड यू दिस, सी हैज ऑफन टोल्ड यू दिस, मतलब सी वह हमेशा प्रायः तुम्हें कहती है क्या इसके बारे में। तो यहाँ हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑफन एडवर्ब है और टोल्ड मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, ऑफन। अगला रूल है कि एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के बीच होता है। यह भी काफी आसान है कि जैसे विल बी जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, वह हमेशा खुश रहेगा। आई शैल बी यहाँ होता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ शैल और बी के बीच में एवर जो है एडवर्ब है। आई शैल एवर बी ऑबिलाइज टू यू, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा कृतज्ञ या कृतज्ञ रहूंगा। और अगला रूल है कि जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि एडवर्ब्स ओनली, मियरली, स्लोली और चीपली, ये चारों शब्द याद रखना है। ओनली, मियरली, स्लोली और चीपली का प्रयोग उस वर्ड के पहले होता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। देखिए यहाँ बहुत ही मजेदार सेंटेंस है। ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, ही ओनली ही, केवल वह, बहुत सारे लोग होंगे लेकिन केवल वह ही मुझे 5 रुपया दिया। जब हम कहते हैं ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, तो इसका मतलब होता है ही ओनली गेव मी, हम लोग बहुत लोग थे, अब लेने वाले बहुत लोग थे, देने वाला में एक जो था वह सिर्फ मुझे ही दिया। और वहां पे क्या था कि ओनली ही गेव मी 5 रुपीज, देने वाले बहुत थे और लेने वाले भी बहुत होंगे, तो ही ओनली ही, देने वाले वहां बहुत थे और लेने वाले हम अकेले थे, तो वहां पे है क्या कि ओनली ही गेव मी, केवल देने वालों में सिर्फ एक जो हुआ है वही मुझे दिया। और तीसरे सेंटेंस में ही गेव मी ओनली 5, ही गेव ओनली मी 5 रुपीज, ही गेव ओनली मी, वह केवल मुझे 5 रुपया दिया। और ही गेव मी ओनली 5 रुपीज, ही गेव मी, और वो केवल 5 ही रुपया मुझे दिया, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज। और इस सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में हमने देखा ही गेव ओनली मी, वह केवल मुझे 5 रुपया दिया। और अगला रूल है जो कि इस क्लास का आज हम अंतिम रूल बता रहे हैं कि ऑल एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स, ओकेजनली, यूजुअली एक्सेट्रा का प्रयोग उस वर्ब के पहले होता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। यहाँ हम देखते हैं कि रूल को हम और छोटा रूल देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है और वर्ब से पहले। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूर्व दिशा में
उगता है। ही समटाइम्स गोज टू बेड वेरी लेट। ही समटाइम्स, वह कभी कभी अपने बिस्तर पे लेट से जाता है। शी सेल्डम कम्स लेट, वह हमेशा लेट से आती है। और शी रेयरली शी रेयरली राइट्स टू यू, वह कभी कभी तुम्हें लिखती है। और यू ओकेजनली गो टू द सिनेमा, यू ओकेजनली गो टू द सिनेमा, तुम प्रायः ओकेजनली कभी कभी तुम कभी कभी सिनेमा देखने जाते हो। यू ओकेजनली गो टू द सिनेमा। और अंतिम सेंटेंस है आई फ्रिक्वेंटली विजिटेड हर, हम प्रायः उसको देखने जाते हैं। इस सारे सेंटेंस में इस रूल के हिसाब से हमने देखा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आता है। इसमें द सन में ऑलवेज, ही समटाइम्स यहाँ, सी सेल्डम कभी कभी, सी रेयरली बहुत ही कभी कम, और यू ओकेजनली, यहाँ ओकेजनली एडवर्ब है, और आई फ्रीक्वेंटली, यहाँ फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है। इस तरह से आज हम इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। आगे हम कुछ और रूल को देखेंगे।